हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग क्लास 12th का। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेसन में मैंने आपको करवाए थे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसमें मैंने आपको करवाया था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और अब बारी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ओके, सो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं दिस विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन एज वेल एज आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट द आंसर्स। हम कीवर्ड्स एंड की लाइंस भी पढ़ेंगे। तो सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। Yes students, we provide you classes from kindergarten to class 12th and जितनी भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर दोज आर फॉर CBSE बोर्ड इन इंग्लिश मीडियम, और उसके साथ स्टूडेंट्स ये जो हमारी क्लासेस हैं ये आपके लिए 100% फ्री। एंड वी हैव अ सेपरेट यूट्यूब चैनल बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। सो इफ़ यू नो एनी ऑफ द स्टूडेंट आउट देयर जो हिंदी मीडियम से है एंड प्रिपेयर कर रहा है फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, सो आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जहाँ पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार ऐसा होता है कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है या सिस्टमैटिक बुक्स चाहिए होती हैं। सो वी प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स एज वेल। सो अगर आपको ई नोट्स, ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विच विल एनहांस योर प्रिपरेशन। सो दैट्स ऑल। बड़े हमारे सेशन की तरफ, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले टेक आउट योर क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर एंड ये बात ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं देयर शुड बी क्लैरिटी दैट वी हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड की लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं हम कीवर्ड्स, की लाइन्स लिखना भूल जाते हैं, जनरल आंसर करते हैं, तो आंसर मार्क्स भी आपको फिर जनरली मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू स्कोर 80 on 80 अपार्ट फ्रॉम योर प्रोजेक्ट मार्क्स, सो देन यू हैव टू लर्न कीवर्ड्स एंड की लाइन्स। ओके, चलिए, सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वंस अगेन। एंड मुझे पता है कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सो देर किस बात की है, फटाफट लाइक करो। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूटमेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है और वो सिलेक्शन से कैसे डिफरेंट है, चलिए समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, the procedure of locating and encouraging qualified candidates to apply for a specific job is referred to as recruitment. In contrast, selection is the process of screening and selecting the appropriate candidates from a pool of candidates. The distinctions between recruitment and selections are highlighted in the following points, है ना। फर्स्ट फिर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करा है हमने, समझते हैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। आपसे बोला है व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, सो procedure of locating and encouraging qualified candidates to apply for a specific job is referred to as recruitment. एक शॉर्ट सी डेफिनेशन आपको दे दी कि the procedure of locating and encouraging qualified candidates to apply for a specific job is referred to as recruitment. ठीक है, इतना भी लिखोगे ना तो भी आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे, बट यू शुड रिमेंबर द कीवर्ड्स लोकेटिंग, एनकरेजिंग, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, अप्लाई। राइट नाउ, इन कंट्रास्ट सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन होता है कि जो एप्लीकेशंस रिक्रूटमेंट में आई है उसकी स्क्रीनिंग होती है एंड जो परफेक्ट फिट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। ओके, सो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स फ्रॉम अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। सो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से हम एप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब इस डिस्टिंक्शन जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में वो आगे पॉइंट्स में डिफाइंड है टेबल फॉर्मेट में। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो कैसे डिफरेंट है वो सिलेक्शन से। सो मीनिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड एनलिस्टिंग नेसेसरी पर्सनल फॉर अ जॉब इज रिफर्ड टू एज रिक्रूटमेंट। सो जब हम लोकेट करते हैं और एनलिस्ट करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम अप्लाई करवाते हैं जॉब के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। एंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स गैदर ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट इज प्रोसेस इज कॉल्ड अ सिलेक्शन। सो रिक्रूटमेंट में जो एप्लीकेशंस आती हैं वो पूल ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें से हम क्या करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। अब सीक्वेंस, रिक्रूटमेंट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ स्टाफिंग। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, कमेंट बॉक्स में। अगर रिक्रूटमेंट सेकेंड स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है बताइए। ठीक है, नाउ सिलेक्शन इज द थर्ड स्टेज ऑफ स्टाफिंग।
ओके, फॉलोइंग आफ्टर द रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू द कैंडिडेट्स गैदर थ्रू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में केवल क्या होता है, कैंडिडेट को हम बोलते हैं जॉब के लिए अप्लाई करो, उसका CV कलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, इसलिए हम यहाँ पर किसी को ऑफर लेटर नहीं दे रहे हैं। ऑफर लेटर हम कहाँ देते हैं, सिलेक्शन के बाद। ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू द कैंडिडेट्स who successfully complete the selection process, which includes information such as date of joining, terms and conditions and so on, job description. So employment contract कब दिया जाता है, जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, who successfully completes the selection process। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट बेसिक पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अट्रैक्टिंग एज मेनी कैंडिडेट्स एज पॉसिबल फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन लाने की ट्राई करते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, हम जो एप्लीकेशंस रिक्रूटमेंट में मिली हैं उसमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। सेम पॉइंट है। एंड व्हाट वी डू टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, रिजेक्ट कर देते हैं या फिर मैंने आपको क्या बताया था, वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक वाला पॉइंट। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन की जिस दे देती हूँ। रिक्रूटमेंट सिंपल सी बात है, क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ज़रूरत है, वर्क फोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, दोनों एनालिसिस करके मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट हुई है। उसके बाद क्या हुआ है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगिन हुआ है, एप्लीकेशन डाली है, एडवर्टीजमेंट वगैरह डाली है, जिसके थ्रू कैंडिडेट्स आएंगे, अप्लाई करेंगे फॉर द जॉब। ठीक है, एंड जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उसको ऑर्गेनाइजेशन संभाल के रखेगी, क्योंकि उन्हीं में से कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होनी है। ठीक है, शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी एप्लीकेशन आई है उन्हीं में से कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी, जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वाली जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था। सो दिस इज रिक्रूटमेंट। अब सिलेक्शन क्या होता है, जो रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, और जब सिलेक्शन खत्म हो जाता है तो हम उसको ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। राइट, समझ में आ गया आपको। सो दिस वॉज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड इसका डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस बिटवीन में कितने पॉइंट्स है, मीनिंग, सीक्वेंस, एम्प्लॉयमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। बोलो मेरे साथ, मीनिंग, सीक्वेंस, एम्प्लॉयमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। मीनिंग, सीक्वेंस, एम्प्लॉयमेंट, कैरेक्टरिस्टिक, MSEC। ओके, सो मीनिंग, सीक्वेंस, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको, बेसिस ऑफ डिफरेंस। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया तो। एंड स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं ये चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है। और आपको तो ये खुद से भी लिखने आ जाएगा, बट जनरल आंसर की तरफ नहीं जाना है, अपन को क्या देखना है, कीवर्ड्स एंड की लाइन्स। ओके, चलिए। So an organization provides security services. It requires such candidates who are reliable and don't leak out the secrets of their clients. Organization को ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन्फॉर्मेशन को पेट में पचा सके, राइट, इतना बोल रहे हैं। So what steps should be incorporated in the selection process? Selection process में हमें ऐसे क्या steps लेने चाहिए, ठीक है। सो हमें लेने चाहिए, पर्सनैलिटी टेस्ट आर वन टाइप ऑफ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू कंडक्ट सच सिलेक्शन प्रोसेस. सच टेस्ट विल असिस्ट रिक्रूटर्स इन आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट्स विथ मोस्ट स्टेबल पर्सनैलिटीज हु आर अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब टाइप बीइंग ऑफर्ड. सो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट. इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आइडेंटिफाई होता है कि कैंडिडेट्स विथ मोस्ट स्टेबल पर्सनैलिटीज हु आर अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब टाइप बीइंग ऑफर्ड, है ना. पर्सनैलिटी टेस्ट करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो कैंडिडेट ऐसा है या नहीं कि कॉन्फिडेंशियल रखेगा या नहीं इन्फॉर्मेशन को. ओके, सो दिस वी शुड इंक्लूड इन द सिलेक्शन प्रोसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A company is manufacturing paper plates. Okay, nice company. Okay, and bowls. It produces 1 lakh plates and bowls each day. Due to local festival, it got an urgent order to extra 50,000 plates and bowls. So, जहाँ वो 1 लाख प्लेट्स बनाते थे, कितने टाइम में? प्लेट्स एंड बोल्स. प्लेट्स एंड बोल्स बनाते थे एक दिन में. उनको कितने का ऑर्डर मिला? लोकल फेस्टिवल की वजह से 50,000 और प्लेट्स एंड बोल्स का ऑर्डर मिला.
एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट दैट कंपनी शुड अडॉप्ट इन द गिवन सर्कमस्टेंस टू मीट द ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को मीट करना है, ठीक है। सो कंपनी को कौन सा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट अडॉप्ट करना चाहिए जिससे फटाफट जो है कैंडिडेट्स आ जाएं, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन अप्रोचिंग लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यानी मैंने आपको बताया था ना, ठेकेदार होते हैं, ठीक है, उनसे बोल दो मजदूर ला दो, ठीक है, वो लोग काम करके देंगे। सो इज द बेस्ट ऑप्शन पेपर प्लेट्स एंड बोल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय वर्कर्स एंड लेबरर्स विद लिमिटेड स्किल्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर प्लेट्स एंड बोल्स में कोई ज़्यादा स्किल्स नहीं लगती है, बस ये प्रोसेस है, काम है हाथों का। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका एक्सेस है लेबरर से, वो क्या करते हैं, जो काम देख रहे हैं उनको कांटेक्ट करते हैं, फिर उनको जॉब रिक्वायरमेंट मैन पावर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो ये होता है ठेकेदार से मजदूर लेना, ठीक है। सो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बेस्ट ऑप्शन है फटाफट से, अगर हमें फैक्ट्री में वर्कर्स की नीड है तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस बिटवीन है? सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर टू सेपरेट बट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ट्रेनिंग अलग कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि एक पर्सन है जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन जो है कंपनी के पास आ चुकी है, यहाँ पर क्या खत्म हुआ, रिक्रूटमेंट। अब ढेरों एप्लीकेशंस आई थी अलग अलग कैंडिडेट्स की, उसमें से ये इसकी एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई सब में से, ठीक है। सिलेक्शन के बाद इसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब ये ऑर्गेनाइजेशन में आएगा काम करने के लिए आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर लेटर, ठीक है। सो जैसे ही उसने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, अब उसकी क्या होती है स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में क्या होगा, पहला कि फर्स्ट ट्रेनिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग में ऐसा होता है, मैंने आपको सिखाया था कि ट्रेनिंग जब उसकी चालू हुई, यहीं पे लिख देती हूँ, अब वो आ चुका है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय बन चुका है वो, एंड उसकी स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स ट्रेनिंग। अब एक ट्रेनिंग है जिसमें वो मास्टर वर्कर के अंडर रह के ट्रेनिंग करता है, और दूसरी ट्रेनिंग है जिसमें वो वेस्टिब्यूल मेथड, डमी पर पहले वर्क करता है एंड फिर वो आगे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या सीखता है, सिर्फ वर्क सीखता है, ठीक है। और उसका डेवलपमेंट कब होता है, डेवलपमेंट तब होता है जब वो सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब अटेंड करके अपनी जो नॉलेज है उसको एक्सपैंड करता है, अपने स्किल्स को इन्हांस करता है, न्यू वे ऑफ टेक्नोलॉजी सीखता है, नई बिजनेस चेंज के बारे में सीखता है। सो डेवलपमेंट तब होता है जब वो काम सीखता है, तो वो ट्रेनिंग कहलाता है। डेवलपमेंट कब होता है, जब वो अपना खुद का इंडिविजुअल एक्सपेंशन करता है, इंडिविजुअल स्किल्स का एक्सपेंशन। ओके, सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो अलग टर्म्स है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स आई हैव टॉट इन क्लासेस, बट अब आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर टू सेपरेट बट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। दो बोथ कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न्ड विद पर्सनल डेवलपमेंट, देयर पर्सपेक्टिव्स डिफर, है ना। दोनों दिखते सेम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों का दिखते सेम है, मीनिंग भी समवॉट सिमिलर ही होता है, बट ट्रेनिंग काम की ट्रेनिंग होती है और डेवलपमेंट इंडिविजुअल की स्किल्स की डेवलपमेंट होती है, राइट। सो ऑन वन हैंड ट्रेनिंग रिफर्स टू प्रोविजन ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू कंसेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ओवरऑल ग्रोथ। क्लियर हो गया? फ्रॉम द एग्जाम्पल आई हैव टॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एम्फेसाइज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट मीनिंग, सेकेंड स्कोप पढ़ेंगे अपन, थर्ड फोकस। ओके, so meaning, training is the process of improving an employee's skills and competence required to perform a specific job। काम करने के लिए उसको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उसे ट्रेन किया जाता है, उस प्रोसेस को ट्रेनिंग बोलते हैं। एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। ओके, नाउ स्कोप, training is limited in scope and focuses on how to become more efficient in one's intended job। ट्रेनिंग क्या है स्टूडेंट्स, लिमिटेड है स्कोप में, ठीक है, और किस पे फोकस करता है कि कैसे ज़्यादा एफिशिएंट होना है एक इंटेंडेड जॉब में। डेवलपमेंट इज ब्रॉडर इन स्कोप, डेवलपमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंड फोकसेस ऑन एम्प्लॉयज ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का हिस्सा है बट ट्रेनिंग डेवलपमेंट के इक्वल नहीं है। ओके, नाउ फोकस,
ट्रेनिंग का फोकस काम सीखने पे है. द फोकस ऑफ अ ट्रेनिंग इज ऑन द स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट, सो इट इज जॉब ओरिएंटेड. ओके, द फोकस ऑफ डेवलपमेंट इज एन ओवरऑल ग्रोथ एंड एज अ रिजल्ट इज करियर ओरिएंटेड, है ना. डेवलपमेंट का फोकस किस पे है? ओवरऑल ग्रोथ पे है, इस वजह से वो क्या है? करियर ओरिएंटेड है. ओके इससे अगर मैं बोल रही हूँ मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, सो मेरा कैसे डेवलपमेंट होगा? मैं नए काम सीख रही हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, दिस इज डेवलपमेंट. ओके सो दिस डेवलपमेंट इज डिफरेंट, ट्रेनिंग इज डिफरेंट. ट्रेनिंग मतलब काम सीखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको अपन सीख रहे हैं. राइट स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर. सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड आई नो आपको बहुत बोरिंग लगता होगा बट प्लीज़ कर दो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स. आपको मैं समझाती हूँ व्हाट इज मेंट बाय फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज, वो भी 100% फ्री. हम आपको सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम KG टू क्लास 12th, ठीक है. उसके बाद हिंदी मीडियम में अलग है 6 to 12th. मैं बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ तो सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. NCERT के सारे सोल्यूशंस, MCQs फ्रॉम योर रिफ्रेशर्स, MIQs फ्रॉम द पास्ट CBSE पेपर्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी NCERT रिफ्रेशर्स दोनों की हो रही है. इसके अलावा मैं सारी केसेस स्टडीज़ करवाती हूँ आपको बिजनेस स्टडीज़ की. हम कस्टम वीडियोज़ भी बनाते हैं आपके लिए, जो आपके करिकुलम में जो NCERT में ब्लू बॉक्सेस दिए रहते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ. और इसके साथ साथ मैं आपके लिए शॉर्ट्स, 1 शॉट रिविजन टाइप का भी बनाती हूँ जो एकदम चैप्टर के एंड में आपको प्रोवाइड किया जाता है. सो और एग्ज़ाम के पहले हम आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं और मैराथन लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं. सो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स. सो ऑल वी डिजर्व इज जस्ट वन लाइक. रिसेंटली वी हैव क्रॉस्ड 12 million सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन राइट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस टू इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स की टीम बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है. जैसे आप लोगों का हमारे साथ सपोर्ट है, दिस मीन्स अ लॉट टू अस. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. सो वाई आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिडर टू बी मोर इकोनॉमिकल, है ना. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को ज़्यादा इकोनॉमिकल क्यों बोला जाता है. ओके सो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवा देती हूँ मैंने आपको क्या पढ़ाया था. नौकरी के लिए किसी को रखना है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, खाली जगह है, लोगों की ज़रूरत है, ठीक है. आप ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे लोग हैं उनको अगर शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट कर दो. क्या पैसा लगेगा? रिक्रूटमेंट का पैसा नहीं लगेगा, हायरिंग का जो प्रोसेस है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा सब कुछ. ना ऑफर लेटर बनाना पड़ेगा, बस ट्रांसफ़र, वो जो HR ऐप होती है उसमें ट्रांसफ़र की नोटिफिकेशन डालनी पड़ेगी. सो इंटरनल सोर्स यानी अंदर से अगर हम पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं न्यू जॉब के लिए तो डैट इज़ वे मोर इकोनॉमिकल. बाहर से अगर हम किसी को हायरिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है. ये मैंने आपको पढ़ाया था एक्सटर्नल सोर्स में, ठीक है. सो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर दोज दैट आर एंडोजिनस टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज दे कम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आए जाते हैं लोग, ठीक है. इंटरनली देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर फिलिंग पोजीशंस, ट्रांसफर एंड प्रमोशन. या तो आप किसी और डिपार्टमेंट के पर्सन को ट्रांसफर कर दो वेकेंट जॉब पोजीशन पे, या फिर किसी का प्रमोशन करके वेकेंट जॉब पोजीशन पे ले आओ, ठीक है. इट हैज़ एडवांटेज ऑफ बीइंग लेस एक्सपेंसिव देन अदर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. फिलिंग द जॉब्स इंटरनली इज लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड मनी. कैसे? देखिए, सिंप्लिसिटी. सो इंटरनल रिक्रूटमेंट सिंप्लीफाइज सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस. यहाँ पे ना आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं कि इसको सिलेक्ट करें. वी ऑलरेडी हैव द कैंडिडेट, यू जस्ट हैव टू इशू अ नोटिफिकेशन दैट द पर्सन इज बीइंग प्रमोटेड और ट्रांसफर्ड. ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल. कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड बाय द कंपनी कैन बी evaluated more accurately and economically because candidates are already known to the organization. This is more reliable method of recruitment. मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी 45,000 है, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, वो अभी सेल्स डिपार्टमेंट में है, उसका ट्रांसफ़र हो रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में. ऑर्गेनाइजेशन उसे बोलेगी लो 50,000 आपका ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, तो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र दोनों हो गया, ठीक है. सो प्रमोशन तो नहीं हुआ, सेम ही लेवल पे आया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है विथ इंक्रीज्ड सैलरी, ठीक है. तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है. या फिर 45,000 में ही ट्रांसफ़र हो गया. आप कोई बाहर से पर्सन हायर करोगे, वो इस मैनेजरियल प्रोफाइल के लिए ही विल चार्ज मच मोर, है ना. बस आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो तो इकोनॉमिकल पड़ रहा है, राइट. नो इंडक्शन रिक्वायर्ड.
अब ट्रांसफ़र जब भी कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन में न्यू लोग आते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करवाया जाता है, इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, ये सब नहीं करवाना पड़ेगा, सो मीटिंग नहीं बुलवानी पड़ेगी. सो ट्रांसफर ट्रेनिंग टूल यूज टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर हायर लेवल पोजीशन. इन एडिशन पीपल आर हायर्ड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट रिक्वायर इंडक्शन ट्रेनिंग. इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन टू द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज नोइंग द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ बैलेंस बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. So the transfer has the advantage of shifting workforce from overburdened department to understaffed ones. तो अगर मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, ठीक है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में केवल 4 लोग हैं, तो यहाँ से आप 3 लोग भेज सकते हो ना आसानी से. मार्केटिंग में समवट सेल्स से ही रिलेटेड होता है वो भी, ठीक है. सो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो. सो बैलेंस बिटवीन द डिपार्टमेंट. सो ट्रांसफर हैज़ बीन द एडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम ओवरबर्डन डिपार्टमेंट टू अंडरस्टाफ्ड वंस. ओके, दस इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज इंटरनल सोर्स आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव, है ना. सो इंटरनल सोर्स सस्ते होते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट फिल्स एंड कीप्स द वेरियस जॉब पोजिशन फिल्ड विद द राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर राइट जॉब, है ना. क्या बोला है यहाँ पे, राइट काइंड ऑफ पीपल for right job. Right kind of people for right job. इस लाइन को पढ़ के कुछ याद आया बताओ कमेंट बॉक्स में. मैम आपका लेक्चर नंबर 1 याद आ गया, है ना. स्टाफिंग का, स्टाफिंग का मीनिंग ही होता है सही पर्सन को सही नौकरी के लिए रखना, ठीक है, और वो भी सही टाइम पर और सही पैकेज पर, ठीक है. सो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक वो सही पर्सन रखे सही नौकरी के लिए, है ना. सो अगर मान लो कोई सेल्स वाला पर्सन है, आप उसे प्रोडक्शन में डाल रहे हो, उसे वो काम ही नहीं आता, ही इज़ नॉट द राइट फिट. ओके, सो इन टुडेज वर्ल्ड फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नेचर ऑफ जॉब, स्किल सेट रिक्वायर्ड एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑर्गेनाइजेशंस उतने पैसे ही नहीं दे पाती राइट कैंडिडेट्स को. सो स्टाफिंग के बहुत सारे एडवांटेज है. स्टाफिंग क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन है जो राइट कैंडिडेट को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करने में ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करती है. स्टाफिंग एड्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट. स्टाफिंग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हो. इट इंश्योर्स दैट राइट पीपल आर चूजन फॉर द राइट जॉब which contributes to the organization in overall efficiency and performance. An organization has better chance for growing if the best candidates are chosen for the job. Staffing क्या है, मैन पावर प्लानिंग और प्रॉपर मैन पावर यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है. इट ऑल्सो एड्स इन फिलिंग वेकेंट जॉब पोजिशन, इंश्योरिंग दैट वर्किंग एफिशिएंसी इज मेंटेन्ड. ओके, सो ये है अपना स्टाफिंग के एडवांटेजेस जिसकी वजह से राइट कैंडिडेट्स फॉर राइट जॉब सिलेक्ट हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया अच्छे से. मिलेंगे अगले वंडरफुल सेशन में, that is long answer type questions video. So like this video, share to your friends, subscribe to the channel and ये हमारे other social media handles हैं, इसको भी follow करो, that is Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp. So I know आप ये सब चलाते हैं, so yes ये सारे social media platforms पे जाना है. मैग्नेट ब्रेन्स को ज़रूर follow करना. स्टूडेंट्स हम आपको तैयारी कराते हैं इंग्लिश मीडियम की एंड हिंदी मीडियम की, दोनों कोर्सेज की. इंग्लिश मीडियम में डेट इज़ ऑन दिस चैनल. हम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं फॉर CBSE बोर्ड, एंड हिंदी मीडियम में 6 to 12 आपको प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हम वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको पढ़ाते हैं. क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड होते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन. हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पे आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. वी प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स एज वेल. और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, A to Z आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट टू इन हाई क्वालिटी. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. सुपर